बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जनवरी 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनान के लिए नए कानून से तनाज़ात कम होंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि घरेलू कारकुनों के हवाले से जारी ज़वाबत का मकसद काम के म्यार को बेहतर बनाना और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने घरेलू कारकुनों के मुआहदा मुलाज़मत को असर नौ मुरतब करते हुए उनमें कई नुकात की वज़ाहत की है, जिसमें यौमिया काम के घंटे और आराम के दौरानिए के अलावा मुआहदा मनसूख या ख़त्म करने के नुकात भी बयान किए गए हैं, जिनके तहत किसी भी झगड़े पर कानूनी नुकात के मुताबिक फ़ैसला करना आसान होगा। ज़वाबत में उन चीज़ों की भी निशानदही की गई है जिन पर अमल न करने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाता है, जिसका मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। याद रहे, सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन घरेलू मुलाज़मीन की कुल तादाद 3.97 मिलियन हो गई है, जिनमें से 2.73 मिलियन मर्द और 1.25 मिलियन ख़वातीन शामिल हैं। उनमें सर्वेंट्स, हाउस क्लीनर्स, ड्राइवर, कुक, फूड प्रोवाइडर, सिक्योरिटी गार्ड, होम मैनेजर्स, होम गार्डन्स, टेलर और प्राइवेट उस्ताद शामिल हैं। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने 2 साल पहले हर इजाफी घरेलू मुलाजम के लिए सालाना 9,600 रियाल फ़ीस का नफाज शुरू किया था। सऊदियों के लिए 4 घरेलू मुलाजम से ज़्यादा और गैर मुल्कियों के लिए 2 मुलाजम से ज़्यादा पर फ़ीस लागू की गई थी। सऊदी अरब और इंडिया के सकाफती ताल्लुकात करीब ला रहे हैं इंडियन सफ़ीर। सऊदी अरब में इंडियन सफ़ीर सुहेल एजाज खान ने रियाद में मुनक़दा तकरीब में कहा कि सकाफत के बाहमी फ़रोग़ ने सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडियन के 76वें योमिया जमहूरिया की तकरीब के दौरान सफ़ीर ने कहा, बॉलीवुड सिनेमा से लेकर योगा, मौसीकी, रवायती पकवान और सकाफत से मुश्तरका मोहब्बत दोनों ममालिक को एक दूसरे से मुसलसल करीब ला रही है। सुहेल एजाज खान ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मुल्क सऊदी अरब और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और खुशहाली जो है और जामे तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। रियाद सीज़न 2024 में सऊदी हुकूमत के आलमी हम आहंगी के इक़दाम के तहत हिस्सा लेने पर खुशी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के ग्रुप्स ने अपने इलाकाई सकाफती तकरीबात मुनक़्क़द की हैं। रियाद के कल्चरल पैलेस में गुज़श्ता दिन इतवार की शाम इंडिया का यौम जमहूरिया मनाया गया था, जहाँ यादगारी सकाफती तकरीब में सऊदी और इंडियन शहरियों ने भरपूर हिस्सा लिया था। सऊदी उसाज़ा को पाकिस्तान समेत 13 ममालिक भेजा जाएगा। सऊदी वज़ारत तालीम ने आइंदा तालीमी साल के दौरान उसाज़ा को बैरून मुमलिकत भेजने के लिए उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान किया है। उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के 13 ममालिक शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक इन ममालिक में पाकिस्तान के अलावा अलजायर, चीन, जिबूती, मराकश, मलेशिया, बहरीन, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, इंडिया, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया और घाना शामिल हैं। पाकिस्तान, इंडिया समेत दुनिया के 13 ममालिक में कई मज़ामीन, जिनमें अरबी भी शामिल है, कि टीचर दूसरे ममालिक के दौरे करेंगे। जिन ममालिक में उस्ताज़ा भेजे जाएंगे उनमें पाकिस्तान में इस्लामी तालीम और केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन, अलजायर में रियाजी, केमिस्ट्री, अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन, चीन में केमिस्ट्री और अंग्रेज़ी की स्पेशलाइजेशन, जिबूती में केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन शामिल है। और इसी तरह दीगर ममालिक में भी टीचर भेजे जाएंगे, और जिसमें बहरीन में अरबी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, और इसके अलावा इंडिया में कंप्यूटर, जबकि मालदीव, ऑस्ट्रेलिया और घाना के लिए अरबी लैंग्वेज शामिल है। एजुकेशन सेक्टर की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में 22% इजाफा। वज़ारत तजारत। सऊदी वज़ारत तजारत का कहना है कि 2024 के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में एजुकेशन सेक्टर की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में 22% इजाफा हुआ है। SP के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा, तालीमी शोबे के कई उम्मीद अफजा सेक्टर्स में नुमाया तरक्की देखने में आई है। एजुकेशन स्पोर्ट की सरगर्मियों के कमर्शियल रिकॉर्ड में 40% इजाफा हुआ। कुल तादाद 2,677 हो गई। स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट एजुकेशन की सरगर्मियों में 35% इजाफा हुआ है, जो 2,686 तक पहुँच गया। हायर एजुकेशन सरगर्मियों में भी 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 2,394 है, जबकि दीगर तालीमी सरगर्मियों में 25% इजाफा हुआ। 2024 का इख्तिताम 8,511 कमर्शियल रिकॉर्ड के साथ हुआ है। सऊदी अरब में दरिया नॉवल फेस्टिवल से दरिया सीज़न का आगाज़।
सऊदी अरब में नई शामों और इंटरेक्टिव तजर्बात के साथ दरिया सीज़न खित्ते में अपनी नौयत का सबसे बड़ा इवेंट है। दरिया नोबल फेस्टिवल के जरिए सीज़न की तैयारी चल रही है। सीज़न की सरगर्मियां 8 फरवरी तक चलती रहेंगी और 150 से ज़ायद जो है इसमें शिरकत होगी और मुकर्ररीन, माहिरीन और फ़नकार शामिल होंगे और इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो पब्लिशर्स और खसूसी लाइब्रेरियों के लोग सीज़न में आएंगे। ये मेला दरिया में तकरीबात और मियारी तजुर्बात से भरपूर जो है 3 शोबों में मुनक़द किया जाता है, जो कि 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक जारी रहेगा। अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना? सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना है। आदर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वाज़ेह किया, अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाने से आपकी और दूसरों की सलामती के खतरात पैदा हो जाते हैं। अंडरपास में बगैर लाइट गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर बाकायदा कानूनी सज़ा मुकर्रर है। इससे पहले महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों के सवालात के जवाब में कहा था कि हिफाजती बेल्ट ना बांधना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इसका जुर्माना 150 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल होगा। एक माह के दौरान एक से ज़्यादा मरतबा हिफाजती बेल्ट ना बांधने पर इंतहाई जुर्माना होगा। या तो 24 घंटे के लिए गाड़ी महकमा ट्रैफिक की तहवील में रहेगी या जो है दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। हिफाजती बेल्ट बांधना ड्राइवर के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि सामने बैठने वाली जो दूसरी सवारी है उसके लिए भी ज़रूरी है। मास्क पहनना आपकी बेदारी की अक्कासी करता है और आज़मीन के लिए सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाता है। वज़ारत हज और उम्रा वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन से उम्रा अदा करते वक्त मास्क पहनने की अहमियत पर जोर दिया और उनका कहना है कि इससे एक सेहतमंद माहौल फ़राहम करने में मदद मिलती है। वज़ारत ने वजाहत की कि मास्क पहनना इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों के फैलाव को महदूद कर देता है और उम्रा ज़ायरीन के दरमियान जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी बढ़ाता है और एक महफूज उम्रे का माहौल फ़राहम किया जाता है। दूसरी जानब हज और उम्रा की वजारत ने मक्का आने से पहले उम्रा परमिट जो है जारी करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये जो है आज़मीन को एक इत्मीनान बख्श सफ़र जो है उसकी ज़मानत देता है। वजारत ने अपने ट्विटर वेबसाइट पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि इजाज़तनामा की तारीख पर अमल करने से रश से बचने और मुनज़्ज़म और आरामदेह तजर्बा यकीनी बनाने में मदद मिलती है। सऊदी सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी ने रियाद एयरलाइन को पहले सिमुलेटर का लाइसेंस दिया है, जो कि रियाद एयरलाइंस की मलकियत वाले B787-9 त्यारे के सिमुलेटर के लिए पहले इजाज़तनामे के इजरा की नुमाइंदगी करता है। जब से उसने एविएशन की इंतज़ामी ज़वाबित को पूरा किया, ये लाइसेंस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव नायब बराए एविएशन सेफ्टी और माहौलियाती इस्तेहकाम कैप्टन सलमान बिन साले अल महदी के हवाले किया गया और लाइसेंस की फराहमी अथॉरिटी की जानब से हवाईबाजी के शोबे को सपोर्ट करना और सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के ऐन मुताबिक है। जद्दा में 2.7 टन गज़ाई मवाद ज़ब्त, रमज़ान के खाने की तैयारी की खिलाफवर्जी करने वाली फैक्ट्री बंद कर दी गई। एक मुश्तरका मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपलिटी उम्मे सलाम जो कि उसकी ज़ैली म्यूनसिपलिटी है उसके अलवाह मोहल्ले में एक गैर कानूनी जगह पर छापा मारा गया, जहां समोसे और जो है चिप्स तैयार करने की एक गैर लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्री पाई गई है, जिसका मकसद था कि रमज़ान के लिए खाना तैयार किया जाए। उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। 2.7 टन से ज़्यादा जो खुराक है वो जब्त की गई है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ने वजाहत की है उस जगह पर सफाई बिल्कुल नहीं थी, सेहत कार्ड के बगैर काम करने वाले कारकुनान मौजूद थे और कई दूसरी खिलाफवर्जियाँ भी थी, जैसे फुजले का जमा होना, ख़राब और आलूदा अशिया का इस्तेमाल, औजार ज़मीन पर खाने की अशिया का ज़ख़ीरा ठीक ना होना, नकासी आब के सुराखों की मौजूदगी, कीड़ों के जाल, हवा के पर्दों की अदम मौजूदगी के अलावा और जो है बहुत सी चीज़ें थी। उन्होंने तस्दीक की इस मुहिम के नतीजे में 1750 किलोग्राम आटा और 1000 किलोग्राम समोसे के जो चिप्स है उसको ज़ब्त किया गया और उसको तर्फ कर दिया गया, जो कि डिलीवर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जज़ान के इलाके में बारिश के मौसम ने बहुत सी फैमिलीज़ और नौजवानों को इलाके के बहुत से सियाती मकामात पर जाने और सैर करने के लिए अटैक किया। जज़ान शहर के साहिल, अल-शकीक और मौसम के मराकज़ और इलाके के गवर्नरेट में पार्क्स और अवामी बागात फैमिलीज़ और पैदल सफ़र करने वालों के लिए बहुत खूबसूरत वक्त गुजारने के लिए एक ऐसी जगह में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा लोग चहलकदमी कर रहे हैं और सरसब्ज़ शादाब मकामात और उनमें पानी के बहाव से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और हवा के झोंके ने बड़े और बच्चों के चेहरों पर खुशी के साए और रंग बिखेर दिए हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 65 पैसे, STC पे 73 रुपये 40 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 35 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 77 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 34 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 40 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 75 पैसे, STC पे 22 रुपये 56 पैसे, तहवीला राजी 22 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 56 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।